तो सिंघू बॉर्डर से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर ही सिंघू गांव है। इस वक्त हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं सिंघू गांव में, और इस गांव में आकर बात करते हैं यहाँ पर जो किसान कुछ मिलेंगे कि आखिर क्या कुछ सोचते हैं वो कृषि कानूनों के बारे में। जाहिर तौर पर क्या सरकार जो इस बात को कह रही है बार बार वो इस बात को समझ पाते हैं। तो क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार जी। और सुरेंद्र जी क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी, पशुपालन का और खेती बाड़ी। कृषि कानून को लेके यही सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, पिछले 40 दिन से ज्यादा हो गए। आप लोगों का क्या सोचना है उन कानूनों के बारे में? ये कानून वैसे तो जो सरकार ने बनाया है बहुत फायदेमंद है। देखो हम तो छोटे काश्तकार है, 9 बीघे मेरे पास जमीन है, ठीक है। और हमारे लिए तो फायदे की है कि आगे बढ़ने के लिए जो इन्होंने बनाया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खेती करो और उससे सब्जी वगैरह बढ़िया बिकेंगी आपकी, ये होगा, वो बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। तो हमारे को तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखो हमारे पिछली बार गेहूं जो थे एमएसपी रेट पे दिल्ली गवर्नमेंट तो लेती नहीं, केजरीवाल वैसे झूठ बोलता रहता है। पिछली बार भी उन्होंने कहा था 2616 लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई गवर्नमेंट खड़ी नहीं हुई, ना बिका हमारा गेहूं। हम हरियाणा में जाके बेचते हैं गेहूं। सबसे बड़ा फायदा तो यही कि हम कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। कृषि कानून वैसे तो किसान के लिए बहुत बढ़िया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जहाँ तक उसमें किसान को बहुत फायदा है। जो भी कंपनी आएगी वो हमारे को बताएगी क्या बीज लगेगा, क्या खाद लगाना है, उनके विशेषज्ञ आएंगे, टाइम टाइम पे बताएंगे कि भाई इसमें ये खाद डालना है, ये पानी देना है, ये वो दवाई वगैरह मारनी है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होगा कि पहले ही रेट तय हो जाएगा। किसान कोई भी चीज होगा उसका रेट तय कर देगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, वो 2 का करो, 3 का करो, किसान अपनी मर्जी से उसका भाव तय करेगा। उसके अनुसार किसान को अब जैसे ही इस एक्ट में जो बनाया है इसमें ये भी है कि अगर जो किसान को कोई नुकसान हो रहा है तो इसको बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी है। और ये बैठे हैं, ये तो सारा राजनीतिक खेल है। जितने भी बैठे हैं बॉर्डर पे, कुछ नहीं है इसमें। हम तो यही कहेंगे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कम से कम ये देखना तो चाहिए ना कि साल 2 साल इंतजार करो ये क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, उसके बाद ये कुछ करते। एक बात और कहूंगा मैं, देखो गवर्नमेंट से इनका टकराव चल रहा है। गवर्नमेंट इनकी बात मान रही, बातचीत करना चाह रही है और बातचीत करके कुछ इनको देना चाह रही है। जैसे एमएसपी वगैरह है और बिजली का दे दिया, पराली का दे दिया। अरे कुछ तो लो, पहले लो, जितना मिल जाए उसको ले लो, आगे फिर कर सकते हैं। हमको दिक्कत थोड़ा, हमारा थोड़े रुकेंगे फिर कर सकते हैं हम। प्रोटेस्ट तो कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आंदोलन कभी उठा लो, कोई मनाही तो है नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट दे रही पहले उसको ले लो। कानून वापसी से क्या इस तरह से कोई गवर्नमेंट चलती है? कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, इस तरह से कानून बना के वापस कोई नहीं लेगी। संशोधन का तो उसमें है हल, संशोधन कर सकते हैं, कितने करा लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वापसी से गवर्नमेंट नहीं चलती। कल को कोई भी खड़ा हो जाएगा, 370 वाले आ जाएंगे, 3 तलाक वाले आ जाएंगे, और कल कोई और कानून बनाया मेरे खिलाफ होगा, मैं 4 आदमी मिलेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे गवर्नमेंट थोड़ा ही चलती। ये सब परिप्लान था। उनको ये भी कहा गया है कि अब सिख जाति पे आ गई ये बात, इसलिए आपको वहां चलना जरूरी है। सिख जाति पे उसको करके तब इनको किसानों को यहाँ लेके आया गया है। किसानों खुद बताते हैं, हम जाते हैं शाम को घूम के आते हैं वहाँ बॉर्डर पे, किसानों को देख के आते हैं कौन किसान है कौन नहीं। मंडी का कोई बंधन नहीं, किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच दे, अपनी उपज बेच दे। ये बहुत जरूरी था किसानों के लिए, एक बेहतर विकल्प। बिल्कुल बेहतर विकल्प है ये। एक अलग से प्लेटफार्म किसान को मिल रहा है। मंडी के अलावा जो एपीएमसी है उसके अलावा अलग से एक प्राइवेट प्लेटफार्म मिल रहा है। कंपटीशन बनेगा इसमें। कंपटीशन बनेगा तो किसान को 2 पैसे फायदा होगा। वो मंडी में जाएगा तो उसका कमीशन वगैरह 10 रुपए का तो फर्क वहीं पड़ जाएगा क्विंटल पे। अगर जो उसी रेट में बाहर बिकता है 10 रुपए क्विंटल, तो किसान को वहीं बेनिफिट मिलेगा। रेट ऊपर मिलता है तो वो बेनिफिट अलग से है। पॉलिटिकली तो सारा ही जितना ये आंदोलन चल रहा है ना, सारा पॉलिटिकली है। इसमें किसान के भलाई का आदमी कोई नहीं चाहता। योगेंद्र यादव है, अरे सब चारों तरफ से उसके धक्के लग गए। यहाँ के अब राजनीति करने लग रहा है, क्या मतलब हुआ? किसानों को क्यों ऊपर गला रहा भाई, किस लिए? कोई पूंजीपति आके आपकी जमीन हड़प लेगा किसी कानून के द्वारा, ये डर कभी होता है क्या? नहीं, कैसे हड़प लेगा? ऐसे कोई किसी की जमीन नहीं हड़प सकता। कैसे हड़प लेगा? हम किसी पे दस्तक नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं देंगे, कैसे हड़प लेगा ये बताओ आप। ये तो एक बेवकूफपने की बात है, ना समझी वाली बात है। एक चीज बताओ, ऐसे कौन कैसे खोज लेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में बहुत चल रहा है।
और वहीं के ये अब किसान उठ के आ रहे, किसान है या क्या है क्या नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा क्या है ये। हो सकता है इसमें किसान भी 10% होंगे, लेकिन वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी हो रही है और उसको अपोज कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है बात। कितनी जमीनें उन किसानों की कंपनियों को हड़प ली है, बताए ना वो कितनी कंपनियों ने कितनी जमीन हड़प ली उनकी। इसके अंदर जो है ना फार्मर कम है, किसान लोग कम है, ये जो है ना आड़ती और वैसे जो है ना पॉलिटिकल आदमी वो ज्यादा इन्वॉल्व है, किसान बहुत कम है इसमें। अन्य तो वही बात है, समझौता तो दोनों साइड से ही, कुछ ये दबते कुछ सरकार दबती, अब तक हो जाना चाहिए था 8वां दौर 7वां दौर, ये फिजूल की बातें हैं। लेकिन अपोजिशन जो है ना एक चीज की रट है उनको, भाई ये कानून वापसी होने चाहिए, संशोधन नहीं, ये गलत बात है। कानून तो आज ये वापसी है, कल न जो है ना 370 वापसी करवाएंगे, कभी 3 तलाक वापसी करवाएंगे, ये जो है ना कानून तो फिर ये इस चीज पे आदत पड़ जाएंगे। ये सरासर गलत बात है। ये वो चीजें हैं जो कि एकदम निष्पक्ष तरीके से आ रही हैं, सीधे गांव से, सीधे खेत से, सीधे किसान की आवाज आप सुन रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं हमीदपुर गांव, जो कि सिंघू बॉर्डर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के लगभग होगा। सिंघू बॉर्डर जो कि आप लोगों के पास में है, 40 दिन से ज्यादा हो गए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार काला कानून लेकर आ गई है। आप लोग क्या सोचते हैं? काला कानून तो नहीं है, लेकिन जो इन्होंने काम किया है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। अब इनको उठ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो इनकी मांगे थी लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब ज्यादा वो फैलाने से इनका कोई फायदा नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि अब अपने अपने घर चले जाए। फायदा तो जो ये है, जो अभी तो दलाल थे, जो दलाली लेते थे बीच में, वो एक साइड हो जाएंगे। और ये जो किसान भाई अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, अगर इनको लगता है कि भाई कहीं इसमें कुछ ना कुछ कमी है, खामियां है, तो गवर्नमेंट से बैठ के उस कमियों को दूर कराए, ना कि ये जिद पे अड़ गए हैं कि इसको वापस लो, तीनों कानूनों को वापस लो। ऐसे तो होना नहीं चाहिए। हम किसान भाइयों से भी ये प्रार्थना करेंगे कि अपने सरकार से बात करें, और जो अभी कृषि मंत्री हमारे जो है तोमर साहब ने इसको जो 2 मांगे हैं, एक तो पराली को लेके और एक बिजली को लेके, वो मान ली है। मेन जो किसानों का मुद्दा, किसान आंदोलन को लेके जो शुरू हुआ था, वो एमएसपी को लेके हुआ था। और एमएसपी पे सरकार बोल रही है कि बैठ के हम इस पे जो ना लिखित में आश्वासन आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन अब किसानों को भी पता लग गया है, वो भी जाग गए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सियासत है और कुछ नहीं है। सरकार बार बार ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी जमीन को कोई नहीं लेगा, तब भी बहुत सारे किसान ये कह रहे हैं कि पूंजीपति आएंगे उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। भाई साहब एक बात बताओ, जमीन का मालिक हूं मैं, तो मेरी जमीन पे कैसे कोई कब्जा कर लेगा? एक बात बता दो, आप ही बता दो कि मेरी जमीन पे कैसे कब्जा कर लेगा? और गवर्नमेंट कोई छोटी मोटी चीज होती नहीं। गवर्नमेंट जब बोल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बार बार बोल रहे हैं कि किसी की जमीन पे कब्जा नहीं होगा। आप एक बात बताओ, आज मेरी फसल मैं मंडी में लेके जाता हूँ, वहां पर आड़ती बोल देते इसमें मॉइस्चर है, इसको एक साइड कर दो। जब वो आड़ती रहेगा नहीं बीच में, हमारी जो फसल है डायरेक्ट गवर्नमेंट खरीदेगी, तो हमें ये फायदा है नुकसान है। आंदोलन करने का सबका अधिकार है इस देश के अंदर, लेकिन किसान भाइयों ने, हमारे जो किसान नेता है, उनको भी ये मानना चाहिए कि पब्लिक बहुत परेशान है और हमारा तो जीना दुर्भर हो गया है। हमें जो कोई रास्ते नहीं हमारे जाने के। हम किसान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आंदोलन करो, गवर्नमेंट जगह दे रही है वहां करो, नहीं तो ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है। आपस में फूट होती है किसानों की, और हम भी चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी उठे। या तो सुना आपने, ये वो दर्द है जो कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे खफा होकर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाहिर तौर पे उम्मीद अब यही की जानी चाहिए कि कम से कम सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बातचीत है वो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। और ये सिंधु बॉर्डर से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि महज 1.5 किलोमीटर की दूर पे जो हमीदपुर गाँव है, उस गाँव के लोगों की बात आपने सुनी।